क्या आप चाहते हैं कि हमारा मीडिया, देश का, भारत का, वो चीन के मीडिया की तरह बर्ताव करने लगे? और भारत की सरकार को लेकर भी फिर दुनिया भर में वही बातें हैं जो चीन की सरकारों को लेकर नहीं, होती हैं? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट विशेष बात यही है कि जो आज़ादी चीन की मीडिया को नहीं है, वो पूरी आज़ादी भारत की मीडिया को है। जहां आज़ादी पूर्ण रूप से मिलता है, वह हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी भी हो जाती है। इसलिए हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलना चाहिए। मैं किसी विशेष मीडिया को लेकर नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार हम जो मीडिया के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं, उसके कई अर्थ हमारे पड़ोसी ले सकता है। इस प्रकार की कई चीजें जब डिप्लोमेटिक इश्यूज में और विशेषकर स्ट्रेटेजिक इश्यूज में होते हैं, तो इसलिए मैं उस सावधानी के लिए कह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं और हम लगातार इस पर बात करते हुए सावधानी बरत भी रहे हैं कि हमारी किसी बात को दूसरा मुल्क अपने भले के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर ले। लेकिन आपने कहा चीनी मीडिया में उतनी चिंता नहीं दिख रही है। सर, चिंता तो वो क्यों करेंगे? कब्जा उन्होंने किया है, चिंता हमें करनी पड़ेगी क्योंकि जगह हमारी कब्जाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल ये बात नहीं है कि हमारी भूमि कब्जा हो रही है वगैरह, यही तो कह रहा हूँ। हम जो लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हमारी भूमि कब्जा हो गई वगैरह, ध्यान रखना दोनों तरफ की सीमा जो LAC है, जिसको लेकर कुछ स्थानों पर विवाद अभी भी चल रहा है। कुछ हिस्सा सेटल्ड है, कुछ हिस्सों को लेकर विवाद चल रहा है। वहां एक दूसरे का सामना हुआ है, हम एक स्टैंड ऑफ पर आज खड़े हैं। तो इसलिए कोई कब्जा हो गया इस प्रकार सोचने का कारण है उल्टा, क्योंकि हमने विषय उठाया इसलिए कह रहा हूं। चीनी मीडिया जो कुछ भी कह रहा है, वो ये कह रहा है कि भारत ने हमारी भूमि पर कब्जा किया है, वो चीनी मीडिया कह रहा है। तो इसलिए ये तमाम अपने अपने पक्ष है, एक परसेप्शन की भी बैटल इसमें होता है। पर जहां तक भारत की सेना का पक्ष है, हम जहां से जब से डोकलाम हुई, तब से हमारी एक नीति का परिचय हमने पड़ोसी को दिया है। वो हमारी स्पष्ट नीति है कि इस प्रकार की जब विवाद होते हैं, उनको हम प्रोएक्टिवली दौत्य जो संबंध होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, उनके माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पर साथ ही साथ जमीन पर हम दृढ़ता के साथ हमारे जो इंटीग्रिटी कहिए, सॉवरेंटी कहिए भूमि का, उसकी रक्षा के लिए हम खड़ा भी रहेंगे। आई मीन स्ट्रांग ग्राउंड पोजिशनिंग भी लेंगे और प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी करेंगे। जो डोकलाम में हमने परिचय दिया था, उसी को हम आज भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज एक स्टैंड ऑफ जरूर है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की विदेश नीति खासतौर पर चीन के मामले को लेकर पारदर्शी नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, राहुल गांधी ने कल एक आर्टिकल शेयर किया HS पनाग का, उसके हवाले से उन्होंने कुछ आरोप लगाए। उसके पहले मनीष तिवारी ने ट्वीट किया कि चीन आपके देश में अंदर तक इतना इतना घुस आया, आप लोग क्या कर रहे हैं? तो आपको लगता नहीं कि सरकार को कम से कम जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं है? विपक्ष जब हमारे सरकार पर आरोप करती है, तो खुद के जो समय में जो घटनाएं हैं वो भूल जाती है। मुझे एक्चुअली तो इस विषय पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर क्योंकि आपने विषय उठाया इसलिए मैं बोलना चाहूंगा। इससे पहले इस प्रकार के बड़े पैमाने पर हमारे सीमा का उल्लंघन का जो घटनाएं हुई थी, वो 2013 में हुई थी। 2013 में आपको, शायद आप भी उस समय अच्छे पत्रकार उस समय रहे हैं, आपको याद होगा, महीनों तक हम चर्चा करते रहे सीमा के, चीनी सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था, तिब्बत की सीमा पर जो उल्लंघन हुआ था उसको लेकर। उस समय यहां तक बताया गया कि देश के अंदर अटकलें तो लगते थे 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के अंदर सीमा के अंदर चीन की सेना घुस गई है, टेंट्स बिछा के बैठ गए हैं। जो डेप्सांग की जो सीमा थी, डेप्सांग वाले क्षेत्र था, वहां पर हमारा लगभग 21 दिन तक चीन की सेना हमारे भूमि के अंदर घुसकर टेंट्स लगा के बैठी थी। इस प्रकार की तमाम खबरें आई थी। उस समय एक और भी खबर छपी थी, एम्बेसडर श्याम शरण की जो सीमा को लेकर मनमोहन सिंह साहब ने जो कमिटी, जो जिनके नेतृत्व में एक उसका अध्ययन का दल बिठाया था, उनके रिपोर्ट को लेकर, हालांकि वो पूरा रिपोर्ट मैंने भी देखी नहीं है, उसको लेकर खबरें छपती थी कि करीब 400 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर की हमारी भूमि चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन का उस पे ऊपर अतिक्रमण हो गया। इस प्रकार की तमाम खबरें उस समय भी आती थी, ताकि हम यही राजनीति करते रहे कि आपके समय कितना कब्जा हुआ, हमारे समय कितना कब्जा हुआ।
हमको उस समय भी सरकार पर हमारा सरकार से आग्रह करना विपक्ष के लिए अधिकार बनता है कि भाई सीमा के विषय में पूरे ध्यान दो, उसकी रक्षा करो। आज भी उस समय शायद हमने मांग किया होगा, इस समय वो मांग करेंगे, वो आपत्ति नहीं है, पर कोई छिपा रहे हैं, पहली बार मानो कोई हो रहा है, इस प्रकार विपक्ष का व्यवहार करना इस समय ठीक नहीं है। हम सब देश के सभी दल, सभी राजनीतिक नेता सब एक स्वर से एक साथ रहकर हमारी सीमा की रक्षा के लिए सरकार के साथ खड़ा रहे।